बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत सरकार का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। किरण रिजिजू ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बहुत बड़ी लाइन है ये, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। एक तरफ पाकिस्तान में 9 धमाके हुए हैं, दूसरी तरफ ये बयान, बहुत कुछ इसके मायने निकाले जा सकते हैं। आपको पहले वो बयान सुनाते हैं। देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर भारत सरकार की तरफ से जो कहा गया है, और जो तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान से आ रही हैं वो बता रही हैं कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बड़ा हो रहा है। पाकिस्तान हिला हुआ है। क्या पाकिस्तान की हालत गाजा वाली होने वाली है? आज हम इस बात को लेकर के कुछ ऐसे पहले आपके सामने खबरें रखने वाले हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं जो पिछले 2 घंटे में पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान कैसे उससे हिला हुआ है, पाकिस्तान में कैसे एक के बाद एक 9 जगह धमाके हुए। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के जो नेता हैं, हर कोई इस वक्त भागता, घूमता, बचता, छिपता नजर आ रहा है। और जो मैं बात कह रहा हूं आपसे, आज हम ये बात बहुत सीधे सीधे पाकिस्तान की तस्वीर देखकर कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान की हालत अब गाजा से भी बदतर होने वाली है? वो पाकिस्तान जो हमास के आतंकवादियों को लेकर पीओके गया था, अब से कुछ दिन पहले एक रैली में बाकायदा उन आतंकवादियों के सुर में सुर मिला के कह रहा था कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या उस पाकिस्तान की हालत उस गाजा से भी बदतर होने वाली है? प्रत्युष, एक बार पहले ये बताइए कि किस किस जगह पर यह अटैक हुआ है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, पाकिस्तान में हुई स्ट्राइक के 24 घंटे बाद भी पाकिस्तान लगातार दहल रहा है। सबसे पहले सुबह खबर आती है लाहौर में वाल्टन के एरिया में एक के बाद एक 3 सीरियल धमाके होते हैं। उसके ठीक 3 घंटे के बाद खबर आती है कराची से। कराची में भी एक के बाद एक सीरियल धमाके होते हैं। बड़ा विस्फोट होता है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। फिर खबर आती है पाकिस्तान के गुजरावाला से, वहां पर भी धमाके होते हैं। ज्यादातर धमाके पंजाब में और कुछ धमाके सिंध में हो रहे हैं। तो ये हालात है इस वक्त पाकिस्तान की। सर्वदलीय बैठक में सरकार का देखिए इस बीच बयान भी सामने आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मारे गए हैं। हमले में 100 आतंकी ढेर हुए हैं। और देखिए, आपको याद होगा, हमने लगभग सुबह 7:30 बजे ये तस्वीर साफ कर दी थी। जी न्यूज ने बता दिया था कि लगभग 100 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और अब सरकार की तरफ से आ गया। लेकिन ये आंकड़े लगातार और बढ़ेंगे, ये आंकड़े और ज्यादा सामने आते रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो आज मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, क्या मसूद अजहर मारा गया? जो मेरी जानकारी है और जैसा प्रतीत हो रहा है, आपने देखा होगा नमाज जनाजा में जाने से पहले जब उनके ताबूत उठाए गए थे तो उनको एक तरीके से सेरेमोनियल सेंड ऑफ मिल रहा था। उसमें उनकी मिलिट्री पुलिस का जवान जो था लाल रंग की सैश लगाकर उठा रहा था। जो जवान थे, ऑफिसर्स थे उनकी आर्मी के, उनमें ताबूत को उठाने का बहुत जोश था। जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस में, तो मिलिट्री पुलिस के जवान खड़े होकर उनको सलामी दे रहे थे। उस भीड़ में पुलिस भी थी और उनकी मिलिट्री पुलिस भी थी। जब नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा था तो उसमें एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो था उसको लीड कर रहा था। मुझे लग रहा है सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त रविंद्र मौजूद है। रविंद्र, जो कहा गया सरकार की तरफ से, किरण रिजिजू ने कहा ऑपरेशन जारी है, टू बी कंटिन्यूड। अब बिल्कुल देखिए राहुल जी की इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सर्वदलीय बैठक में ये जो जानकारी दी गई कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, काफ़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसलिए सेंसिटिव भी है और इसको पुख्ता जानकारी या पूरी तरह से जानकारी रिवील करना ये सही नहीं होगा। और पूरा अपोजिशन ने कहा कि बिल्कुल आपको जो जानकारी दे सकते हैं वही दीजिए, लेकिन ऑन गोइंग जो प्रोसेस है, ऑन गोइंग जो एक्सरसाइज है, ये राजनाथ सिंह ने कहा ऑन गोइंग ऑपरेशन तक कहा गया, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। और आज एक और जानकारी आपको दे दूं कि जो ऑफिशियली रक्षा मंत्री या सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में ब्रीफिंग बताया गया कि 9 आतंकवादी ठिकानों पर 100 के करीब आतंकवादियों का वहां पर मारा गया है और ये काउंटिंग अभी जारी है। यानी सरकार अपनी जो मिसाइल हो या फिर जिन हथियारों से हमला किया गया था, उन हथियारों में जो लगे होते हैं, कैमरे होते हैं, उसके जरिए
और सेंसर होते हैं, उसके जरिए काउंटिंग हो रहा है, यानी 100 के करीब आतंकवादियों के मारे जाने की पुख्ता पुष्टि की है जी रक्षा मंत्री रविंद्र, राजनाथ आप सिंह लाइन ने पर रहिएगा, सरकार लेकिन के एक बार जरा सर्वदलीय न्यूज बैठक रूम में। में चंदन के पास चलते हैं। और चंदन, जरा डिटेल में बताइए 9 जगह कहां ये अटैक हुए हैं जो पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सबसे अहम है 3 शहर जो कि लाहौर, कराची और रावलपिंडी, और ये तीनों ना सिर्फ सबसे प्रमुख शहर है राहुल जी, बल्कि साथ साथ सेना का मजबूत गढ़ भी है। खासतौर पर रावलपिंडी, जहां पर सेना के प्रमुख से लेकर के तमाम लोग होते हैं, फिर भी वो जगह वल्नरेबल है, वहां भी ड्रोन्स पहुंच गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए गुजरावाला, चकवाल, धराकी जो कि घोटकी के नाम से भी जाना जाता है, उमरकोट है, वहां पर अटैक हुआ है। इसके अलावा कुल मिलाकर के जो 9 शहर हैं, इनमें सबसे 3 अहम शहर हैं। साथ ही साथ मैं यहां दिखाना चाहूंगा मैप के जरिए सबसे अहम चीज जो यहां पर हमने देखी है, जी न्यूज अपने दर्शकों को बताएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये हम आ गए हैं लाहौर। यहां पर जो अटैक किया गया है ये DHA 3 का इलाका है। यहां से आप देखेंगे तो जो कैंट का एरिया है ये कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लगभग 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया जा रहा है। लाहौर कैंट का ये एरिया है, देखिए यहां पे। इसके बाद आते हैं दूसरी तस्वीर पर। दूसरी तस्वीर जो कि ये आती है कराची की। कराची में देखिए यहां पर जो शराफी गोट का इलाका है, यहां पर ड्रोन से अटैक किया है, ब्लास्ट किया गया है। लाहौर कैंट का जो यहां कराची कैंट का जो इलाका है वो भी यहां लगभग 9 किलोमीटर, यानी कि 6 से लेकर के 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और तीसरी तस्वीर पर अगर हम आते हैं तो यहां देखते हैं रावलपिंडी में जो अटैक किया गया है ये यहां पर हुआ है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास। वहां से चकलाला कैंट का जो इलाका है इसका डिस्टेंस 8 से 8 किलोमीटर के करीब है, यानी 6 से 10 किलोमीटर की रेंज में जो अहम सैनिक प्रतिष्ठान है पाकिस्तान के, उसके पास ब्लास्ट किया गया है।